तो वेलकम टू योर चैनल सक्सेस विद लक्ष्मी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा नया चैनल है और मैं इसमें स्टडी मतलब जो भी एग्ज़ाम होते ओवरऑल, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उससे रिलेटेड मैं सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस दिया करूँगी। ठीक है, टॉपिक वाइज करके एक एक करके मैं दूंगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पर्सनल नोट्स है, मेरे मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। और एक एक चीज़ करके, हिस्ट्री हो जाए, हिंदी हो जाए, आपका सिविक्स हो जाए, पॉलिटी मतलब आपका कंप्यूटर हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, ये सीए में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, जैसे योजना क्या आए हैं और फिर इंडेक्स वगैरह क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं एक एक करके इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं अपनी ही नोट्स आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं इसका एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप खुद से बनाएं। ठीक है, पीडीएफ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, जैसे मैं ये नोट्स बनाई हूँ वैसे आप खुद से बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा हिंदी में ध्वनि। ओके, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें क्या बोल रहा है कि ध्वनि शब्दों की क्या है, आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक शब्द की आधारशिला ही तो है। अभी हम इसको शब्दों में पिरो के लिख के दिखा सकते हैं या फिर जैसे भी इसको वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, और आ छोटी ई बड़ी ई आदि जब मनुष्य की वांगित्रीय, जब मनुष्य क्या है उसकी जो वांगिद्रियाँ द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अब अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, तो ये क्या होती है, हमारे अंदर की जो इंद्रियाँ हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से क्या काम करते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, एक काम ही तो कर रहे हैं, क्रिया ही तो कर रहे हैं। वो एक ध्वनि की तरह, जैसे मैं अ बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है कि मैं अ बोल रही हूँ, आ बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है मैं आ बोल रही हूँ, तो ये क्या है, ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, नोट में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ओके, मैंने बोला ना अभी, जैसे मैं अ लिख रही हूँ तो ये एक लिखित रूप हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा वर्ण को ध्वनि का चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि की क्या कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि अ लिखा है तो ये अ क्या है, ध्वनि की चिन्ह ही तो, जो मैं अ बोल रही हूँ ये ध्वनि की एक चिन्ह ही तो है। वर्ण लिखने पढ़ने देखने में आता है। वर्ण क्या है, लिखने पढ़ने और देखने में आता है। ठीक, वर्ण को लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ये मैं जो लिखी हूँ ये आप क्या हैं, इसको आप देख भी रहे हैं, इसको आप पढ़ भी रहे हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अर्थात लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं, मतलब ये एक परिभाषा के रूप में हो गया कि मैं एक समझाने के तौर पे ये लिख ली हूँ कि मतलब एक वाक ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो साउंड, वो ध्वनि है। इस चीज़ को मैं जो लिखूँगी वो क्या हो गया, आपका वर्ण हो गया। ठीक है, वर्ण का स्वरूप, वर्ण का स्वरूप क्या होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ठीक है, वर्ण जो होता है वो एक मेन, जो आपका मूल जहाँ से उसका जन्म हुआ है ध्वनि का, वो होता है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पहला क्लास है, सो तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब इतना ज़्यादा क्लास नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे भी पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँगी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर ही होता रहेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है अ ई व च क, ये क्या है, ये हमारा आधा क लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आधा क लिखा है। आधा क को हम कैसे लिखते हैं, जैसे क जो हम व्यंजन में लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जब ये ऐसे कर देते हैं तो इसको हम खंड नहीं कर सकते। क हम बोल रहे हैं तो लग रहा है क भी बोल रहे हैं और अ भी बोल रहे हैं साथ में, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्ण हो गया। इसको हम अब खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं कि वर्ण 52 होते हैं, और जो कि स्वर्ण और व्यंजन में बंधे होते हैं। स्वर्ण 11 होते हैं, ये आपको पता है, और व्यंजन 33 होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से पता है। और देखिए, हिंदी हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट्स हो, किसी को भी ये सोच के मत चलिए कि आपने नहीं पढ़ा है। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं,
चाहे वो छोटे क्लासेस में या अभी आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे आता ही नहीं है या फिर हिंदी है तो बहुत ईजी है, मैं कर ले जाऊँगा ले जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, सबको आपको प्रॉपर टाइम देना है और आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके मन में ये आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे आता ही नहीं है, हिस्ट्री मुझे आता ही नहीं, मैं पढ़ूँगी कैसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस उसको समझना है, टाइम देना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब स्वर्ण देखिए, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन बीच में मैं देती रहूँगी, क्योंकि मतलब ये सब देते रहना फिर अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। आ छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री ए ए ओ औ, ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और स्वर होते हैं, सॉरी स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या क्या होते हैं, जैसे व्यंजन में आप देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क च ट त प, आप ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपको व्यंजन पूरा याद हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं एक आपके य र ल व, उसमें व्यंजन होते हैं श श श ह। और संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, अच्छे से जानते हैं। और आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको ड बोलते हैं, सड़क वाले इसके नीचे जो ये लग जाता है बिंदी, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और ढक्कन में ये लगता है और इसके नीचे जो ये लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जो आपका अनुस्वार होता है वो बिंदी होता है, और जो आपका विसर्ग होता है वो ऐसे दो बिंदी लग जाते हैं। ठीक है, समझ गए। प्रातः जैसे हम लिखते हैं तो ये हो गया, ओके। और अगर मान लीजिए स्वयं, जैसे मान लीजिए संयम लिखना है तो ये हमारा क्या हो गया, आपका अनुस्वार हो गया। ठीक है, संयम मतलब जिस पे ये बिंदी लग जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं स्वर। अब जैसा कि ध्वनि क्लियर हो गया, वर्ण किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। अब स्वर किसे कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाद के होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। और इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण कहते हैं। ये बिना भी किसी अवरोध रुकावट के ये बोला जाता है और ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर से ही व्यंजन बने हैं, लेकिन स्वर अकेला स्वतंत्र होता है, स्वर किसी के पर डिपेंड नहीं होता है। ओके, अब कह रहा है आपका कि जैसे पर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये मैं दूसरा भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी आपको समझाती हूँ। 1 मिनट पहले, उसके पहले पहला पढ़ लेती हूँ। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। लेकिन जब आप देखें इसमें पहले, इसीलिए मैं दूसरा पढ़ी हूँ। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं। लेकिन जब आप ऊ और बड़ा ऊ बोलते हैं तो होठ का उच्चारण होता है। जैसे देखिए आप ऊ बोलिए ऊ, तो आपका होठ क्या हो रहा है, सर्कल शेप में बन जा रहा है। बड़ा ऊ तो वो भी सर्कल शेप में बन जा रहा है। तो ये क्या है कि इसके उच्चारण में क्या होता है, होठ का हेल्प लेना पड़ता है। ये देखिए, ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। और आप इसका पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, मेरा पीडीएफ। इसमें एक एक टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है और ये टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं जब कुछ आपको अच्छा प्रोवाइड करूँगी तभी आप मुझे पसंद करोगे और तभी आप मेरे चैनल को देखोगे। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ। आप एक बार खुद अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर कुछ कहिएगा। ठीक है, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये अभी चैनल स्टार्ट हुआ है तो आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अभी हमने पढ़ा, जो कि 3 इसके पार्ट होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर को जनरली लोग नहीं लेते हैं लेकिन हम ले रहे हैं, और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक, और दीर्घ में जो बड़ा हो जाता है, मतलब अ का बड़ा क्या है, आ है, छोटी ई का बड़ा क्या है, बड़ी ई है, और छोटा ऊ का बड़ा क्या है, बड़ा ऊ है। री इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि री ऐसे बनता है, ठीक है, बड़ा वाला, और ये हम इसमें नहीं, हिंदी में नहीं लेते हैं, संस्कृत में लेते हैं। ठीक, दीर्घ में आता है आपका
बता दिया मैंने। संयुक्त में ए, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना होता है, ए ओ औ। और प्लुत में जो हम ओम लिखते हैं ना, ओम ऐसे करके, ये जो ओम, ओम प्लुत मतलब होता है, जिससे आप गांव वगैरह में देखते होंगे लोग बुलाते हैं नाम, तो मान लीजिए कल्लू नाम है तो बोलते हैं ए कल्लुआ, तो ये जो लास्ट में जो आ वाला मतलब खींच रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्लुत। जैसे राम, ओम माँ, ओ ओम को क्या कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच रहे हैं, इसलिए इसको प्लुत कहते हैं। ठीक है, प्लुत ही मतलब यही होता है। आप कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। चलिए, नोट, लृ का प्रयोग नहीं होता है, वो हिंदी में नहीं होता है। लृ आप संस्कृत में पढ़े होंगे, लृ होता है, वो हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। ठीक है, मात्रा और उसके भेद पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, वो बोले हैं, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व भी हम जाने क्या होता है, दीर्घ भी जान गए हैं, प्लुत भी जान गए हैं क्या होता है। ह्रस्व से दीर्घ में दुना, ह्रस्व जो है वो दीर्घ में उसका दुगना हम यूज करते हैं, अ है तो आ, और प्लुत में 3 गुना। ऐसे कोई अगर पूछे कि हर दीर्घ में कौन सा मात्रा यूज होता है, तो 2 गुना, प्लुत में 3 गुना, और ह्रस्व में एक मात्रा यूज होता है। प्लुत संस्कृत में चलता था, हिंदी में नहीं। ठीक है, प्लुत आपका संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं। फैक्ट देख लेते हैं, मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं। छंद शास्त्र में ह्रस्व, लघु, दीर्घ, जैसे जो आपके जो छंद शास्त्र होते हैं उसमें ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु मात्रा कहते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी आगे चीज़ें लाऊंगी। और वैसे तो मैं लाऊंगी ही, क्योंकि मैं अपने लिए भी स्टार्ट की हूँ ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ और मेरी भी नॉलेज बढ़ सके। लेकिन अगर आप करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये कि मैं देखिए मैं 3 पीडीएफ बनाई थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कल फिर से इसको अच्छे से पढ़ा दूंगी। आप एक बार रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ इससे में पढ़ा हुआ है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आज दे रही हूँ कल प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ गलती हुआ तो उसको मैं स्वीकार करती हूँ। और बाकी थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे भी मोटिवेटेड रहूँ, बस इसलिए। थैंक यू सो मच।